नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाली टुडे बिहार। अभी हम उपस्थित हैं सरैया प्रखंड के लालू छपड़ा गांव में और ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये अंबेडकर के परिचर्चा की जा रही है। ये शंकर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में ये परिचर्चा का आयोजन किया गया है और आप लोगों ने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद भवन में जो बयान दिया गया था, इसको लेकर सारे देश में जो भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं कहीं ना कहीं अमित शाह का विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ अमित शाह के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि इसी को लेकर आज यहाँ पे पारू विधानसभा के लालू छपड़ा गांव में शंकर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में यहाँ पे अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है और देख सकते हैं कि तमाम लोग सभी प्रखंड से लोग आए हुए हैं और ये परिचर्चा जो है सभी पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। इसी कड़ी में पारू विधानसभा के राजद नेता शंकर प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री द्वारा जो है अंबेडकर जी पर टिप्पणी किया गया है, लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा की समय भी नजदीक आ रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, अम्बेडकर साहब जी पर जो टिप्पणी अमित शाह जी ने जो किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका स्टेटमेंट आया है, जिससे पूरे देश में मतलब सारे लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग मतलब बौखलाए हुए हैं और सभी लोग एक तरफ से मतलब आने वाला जो समय है 2025 उसमें निश्चित रूप से ये लोग को जवाब यहाँ की जनता देगी। और बाबा साहब तो सबों के हैं, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान से देश चल रहा है और ये लोग भगवान की बात कर रहे हैं। ये लोग तो भगवान को भी न्याय नहीं दिला पाए, जिनकी नाम वो लोग लेते हैं। अरे उनको भी न्याय बाबा साहब के संविधान से ही तो मिला है, तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए और अमित शाह जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भावना को, पूरे देश की भावना को उन्हें समझना पड़ेगा, अगर नहीं तो इससे भी आगे हम लोग तैयारी करेंगे और जो है कि अमित शाह जी को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। परिचर्चा विधानसभा चुनाव का आगाज देखा जा सकता है। विधानसभा का चुनाव तो अपना समय पर होना ही है, लेकिन ये तो बीच में ऐसे विधानसभा के करीब में तो ये हम लोगों ने नहीं कहा था कि आप जाकर के वहाँ बोलिए। विधानसभा होना है, जब होना है होगा। हम लोग तो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल चूँकि हमारे युवा नेता है तेजस्वी यादव जी, और जहाँ पे आदरणीय लालू यादव जी का विचारधारा है, वहाँ उनके मानने वाले लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। अभी देखा है आपने, कभी हम लोगों ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, पार्लियामेंट के बाद निकल करके आए तो फिर स्नातक का चुनाव लड़े हैं, फिर विधानसभा का चुनाव होगा फिर होगा, तो उसकी तैयारी होगी। लेकिन ये खास करके जो बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी किया गया है, अभद्र टिप्पणी किया गया है, मजाक उड़ाया गया है, ये लोग हमेशा बाबा साहब को प्रताड़ित करने रहे। ये आरएसएस के लोग तो महात्मा गांधी, जिनकी देश में इतनी बड़ी योगदान रहा, अपना सारा जीवन मतलब देश के लिए उन्होंने समय दे दिया, उनको भी लोग गोली मारने का काम किया, तो ये बाबा साहब के कैसे हो सकते हैं? लेकिन बाबा साहब के चाहने वाले लोग के सामने उनका वजन कुछ भी नहीं है, 0/0 है। इसलिए अमित शाह जी, आप जल्द से जल्द आप जो है कि पारू की जनता मुजफ्फरपुर से आपकी इस्तीफे की मांग करती है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता, आप इस्तीफा दीजिए। पारू विधानसभा में परिचर्चा के माध्यम से तैयारी जो है विधानसभा की शुरू हो चुकी है। आपको ख्याल नहीं है, हम याद दिलाना चाहते हैं आपको, इस पार्लियामेंट चुनाव के पहले भी हम लोगों ने 42 पंचायत में 46 जगहों पे 42 पंचायत में 46 जगहों पे अंबेडकर परिचर्चा हम लोगों ने किया है। उस समय कौन विधानसभा का चुनाव था? तो हम लोग अपने लोगों को हम लोग जगाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो समाज है दबा है, कुचला है, अशिक्षित है, इसलिए हम लोग गांव में समय समय पर जाकर के बाबा साहब के विचारों को हम लोग बताते हैं। इसलिए मतलब इस चीज को मत समझिए कि विधानसभा की चुनाव है, आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। नहीं, अगर माफी अगर नहीं मांगते अमित शाह जी, अगर माफी नहीं मांगते देश के सामने, तो ये परिचर्चा आगे बढ़ेगी और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा। तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक माय बहन योजना का घोषणा किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है, इसके पहले भी चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो उस समय भी उन्होंने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। तो मात्र 17 महीना ही उनको मौका मिला, तो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव की बातों की गारंटी है, ये आरएसएस और
भाजपा वालों के बातों की कोई गारंटी नहीं है, बोलता कुछ है। अरे 20 लाख रुपया खाता में भेजेंगे, दिया मोदी जी ने, दिया नहीं दिया। चुनाव है, चर्चा आगे भी इसी तरह चलती रहेगी? नहीं, अगर माफी अगर नहीं मांगते, अमित शाह जी अगर माफी नहीं मांगते देश के सामने, तो ये परिचर्चा आगे बढ़ेगी और ये बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगी। तेजस्वी यादव जी के द्वारा एक माय बहन योजना का घोषणा किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? तेजस्वी यादव जी ने जो घोषणा किया है, इसके पहले भी चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो उस समय भी उन्होंने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। तो मात्र 17 महीना ही उनको मौका मिला, तो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव की बातों की गारंटी है, ये आरएसएस और भाजपा वालों के बातों की कोई गारंटी नहीं है, बोलता कुछ है। अरे 20 लाख रुपया खाता में भेजेंगे, दिया मोदी जी ने, दिया नहीं दिया। लेकिन तेजस्वी जी मात्र 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और अब उन्होंने घोषणा किया है कि प्रत्येक माता बहन के खाता में 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये जाना है। बिजली 200 यूनिट फ्री होना है। और सामाजिक पेंशन अभी तक 400 के 400 है। ये तो दुर्भाग्य है कि आप 10 सालों से सत्ता में है और 400 के 400, और तो उसको बढ़ाकर तेजस्वी यादव ने 1500 करने का काम किया है। और जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी और 1 महीने के अंदर में ये सारी घोषणाओं को जो है आम जनता के बीच में पूरा किया जाएगा।